नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को इस्पात की उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले मानकों का गहनता से विश्लेषण करने को कहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल चलित वाहनों के संचालन पर लगी पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा के 14 जिलों में विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना करेगी। और हरियाणा में आज 2 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात उत्पादन की लागत में कमी की स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले मानकों का गहनता से विश्लेषण करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अगले 6 महीने में इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सार्वजनिक उपक्रमों से कुकिंग कोयले की खपत को कम करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। बैठक में राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यकुशलता, उत्पादकता बढ़ाने तथा इस्पात संयंत्रों व खदानों की उत्पादन लागत को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाएगी। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस वाहन चालकों और मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी। जागरूकता अभियान के दौरान समय पूरा कर चुके वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार वाहनों को स्क्रैप में बदलने की भी सलाह दी जाएगी। निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों के संबंध में पुलिस के विभिन्न दल टैक्सी स्टैंड, ऑटो बाजार, ट्रक यूनियन, वाहन बिक्री केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को सूचित करेंगे। इसके साथ ही प्रवर्तन अभियान भी शुरू किया जाएगा और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। कनाडा की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर कनाडा ने कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक स्थगित रही उड़ानें भारत के लिए फिर से शुरू कर दी हैं। विमानन कंपनी ने ट्विटर पर एक यात्री द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। ये कंपनी विशेष द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत में उड़ानों का संचालन कर रही है। भारत ने कनाडा और अन्य 27 देशों के साथ इस विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर कनाडा वेबसाइट पर बताया गया है कि कनाडा जाने के इच्छुक यात्रियों को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने से 18 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कर अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 3 सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अधिकरण में
अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से 3 वर्ष तक या आवेदक की आयु 68 वर्ष जो भी पहले होने तक रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार उस व्यक्ति का 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष होने तक उसकी नियुक्ति कर सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि अधिकरण में सदस्य के तौर पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से 3 वर्ष तक होगा। 65 वर्ष की आयु होने पर भी कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक या पात्र व्यक्ति को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध परफॉर्मा डाउनलोड करके उससे पूर्ण रूप से भरकर आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजना होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना करेगी, जो निर्यातकों को संस्थागत सहयोग देगा। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ साकेत कुमार ने आज गुरुग्राम में आयोजित किए जा रहे वाणिज्य उत्सव के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी। यह राज्य स्तरीय उत्सव प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर उपस्थित निर्यातकों को हरियाणा आने का न्यौता देते हुए डॉ साकेत कुमार ने कहा कि हरियाणा में उद्यमियों और निर्यातकों को न केवल लाभ दिए जा रहे हैं बल्कि व्यापार का माहौल तथा अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में निर्यात को सुगम बनाने के लिए जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति बनाई गई है। इसी प्रकार हर तरह के व्यापार संबंधी विषयों, कृषि संबंधी निर्यात और सर्विस एक्सपोर्ट्स की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर भी व्यापार संवर्धन समिति बनाई गई है। भारत से कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। वैक्सीन का निर्यात इस वर्ष अप्रैल महीने में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से हुई वृद्धि और देश में वैक्सीन की बढ़ती मांग के मद्देनजर रोक दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद साल की अंतिम तिमाही से अपने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अन्य देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचानी शुरू कर देगा। मंत्री ने कहा कि देश में अगले महीने से वैक्सीन उत्पादन 30 करोड़ खुराक प्रति माह होने की उम्मीद है। हरियाणा में आज 550 स्थानों पर 2 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 12 लाख के करीब लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी जिले के बावल में धोबी घाट, तिहाड़ा और पुराणपुरा में कोविड टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार इस महीने 1 करोड़ वैक्सीन ले रही है ताकि प्रदेश के सभी लोगों को जल्द से जल्द कोविड रोधी टीका लगाया जा सके। कैथल जिले के मुंदड़ी स्थित महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के आचार्य, शास्त्री एवं डिप्लोमा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 81वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। टेलीफोन लाइंस 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। हरियाणा में मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र बरवाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। भारतीय आहार विशेषज्ञ संस्था से जुड़ी डॉक्टर आरती ने इस अवसर पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं व आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं को पोषण बारे जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को
इस पाद की उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले मानकों का गहनता से विश्लेषण करने को कहा है। हरियाणा में आज 2 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।